तो नमस्कार। जैसा कि आपने देखा है, अभी 2 दिन पहले दिल्ली में एक सर्वे आया था कि दिल्ली जो है प्रदूषित सबसे ज़्यादा देश का प्रदूषित शहर है तो दिल्ली है। और ऐसे ही प्रदूषण का जब मामला सामने आता है तो हमारे जीवन में पेड़ लगाना अति आवश्यक है, लेकिन लोग इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ लगाने में अपना सर्वस्व एक पुण्य का कार्य समझते हैं। सैकड़ों से ज़्यादा पेड़ लगा चुके बुद्धपाल धनखड़ जी हमारे साथ हैं। धनखड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बुद्धपाल जी, आप पेड़ लगाते हैं, ये सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे ये योगी मोदी जी से मिली है। और उतना जो संघर्ष किया है योगी मोदी जी ने और देश के लिए अपना सब जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, तो हम सबको भी मिलकर इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। और जहाँ तक ये पॉल्यूशन की बात है, तो पेड़ से हमारा एक जीवन जुड़ा हुआ है। मरने से लेके जीवन मतलब जन्म से लेके और मरने तक इससे हमारा संबंध है। और पेड़ हमारा कोई पेड़ नहीं है, ये हमारे सब ग्रह हैं और ये हमारे जीवन को हमको आगे ले जाते हैं। हमें पूरा 100 साल तक जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इससे सांस ली जाती है, इससे ऑक्सीजन पोल्यूशन से बचाया जाता है। ठीक है जी। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारी एक सोच है कि जितने भी अधिक से अधिक पेड़ होंगे उतनी बरसात भी होगी और हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और पोल्यूशन से ये पेड़ हमें बचाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग पेड़ काटते हैं, लगाते हुए कम नज़र आते हैं। नहीं, अगर कोई पेड़ काटता है तो कोई पुराना पेड़ होगा तो काटने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई हरे पेड़ को काटे तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मुकदमा 302 का मुकदमा होना चाहिए कि इसका जो बनता है वो सीधा मर्डर का बनता है। तो कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू समाज में पेड़ों को पूजा जाता है और इसी को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। और मुझे जो प्रशंसा मिलती है, मुझे जो शक्ति मिलती है इन वृक्षों से मिलती है। ये वृक्ष किसी से कुछ लेते नहीं हैं और सबको सब कुछ दे के जाते हैं। हर पशु, हर जीव, हर इंसान को कुछ ना कुछ पेड़ दे के जाता है। इसलिए पेड़ों से कुछ सीखें और पेड़ लगाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जितने भी मेरे साथी हैं अपने अशोकनगर वासी और मेरे क्षेत्र के यहाँ के, और सब मेरा सहयोग करते हैं और मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सदा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव उनको स्वस्थ और मस्त रखें। और इसी के साथ बुद्धपाल जी, आपने पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए, ज़्यादातर आपने किस चीज़ के पेड़ लगाए? देखिए, सबसे पहले तो कदम का पेड़ और जामुन का पेड़, नीम का पेड़, बकांद का पेड़ और तुम्हारा गुलमोहर का पेड़, ठीक है जी, जामुन का पेड़ और काफ़ी किस्म के पेड़ हैं। और वो सारे पेड़ हैं जो जिनसे हमें स्वस्थ रहने के लिए औषधियाँ भी मिलती हैं। ये सब खरीद के लाते हैं? हाँ, सब नर्सरी से हम खरीद के लाते हैं इनको। ठीक है जी। और ये फिर खड्डा खोद के इनको हम लगाते हैं। और ये हमारा एक जीवन का नियम बना लिया हमने अपना कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जितना भी हमसे कुछ हो सकता है अच्छा काम, और हम अच्छा काम करें और अच्छी प्रेरणा लें और अच्छी शिक्षा लें। हमको कोई गलत शिक्षा में नहीं जाना, हमें कोई नेता नहीं बनना है, हमें कोई निगम पार्षद नहीं बनना है, हमें कुछ नहीं बनना। हमें अपने देश के लिए योगी मोदी जो कर रहे हैं उनकी प्रेरणा मुझे मिली है और ये मैं आगे करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। आपने गायों के लिए बहुत काम किया है। गायों के लिए तो ये था कि गाय के जो बच्चे होते हैं, तो जितने भी ये गाय माफिया हैं ये क्या करते हैं, ये दूध निकालते हैं, कूड़ा खाने के लिए गायों को छोड़ देते हैं और बच्चों को स्टेट अबांडमेंट के पीछे इन्होंने उनको बंधक बना रखा था 2018 में। तो जब मैंने देखा कि मैंने इस तरह से अत्याचार, 1-1 फुट कीचड़ में बच्चे जब वहाँ खड़े थे तो ना उन पे बैठा जाता ना खड़ा हो जाता, उनके पैर गल गए थे, वो कुत्ता खा रहे हैं, कौवा नोच रहे हैं उनको। तो बड़ी स्थिति बहुत ख़राब थी, जिससे मेरा हृदय बहुत पिघला और मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की कि प्रभु या तो इन बच्चों का उद्धार करिए या फिर मेरे को कुछ कर दीजिए मेरे की। तो प्रभु ने सुनी, उन बच्चे आज़ाद हुए। ठीक है जी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई थी, सब कुछ हुई थी। लेकिन कुछ राजनेता हमारे अशोकनगर में जगह जगह ऐसे हैं जो इन गाय वालों को शरण देते और इस पर राजनीति करते हैं, जबकि हमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। पशु पक्षी इंसान कोई भी हो, ठीक है, सबकी सहायता करनी चाहिए।
और हमें कभी राजनीति में मैं गया नहीं और ना मैं राजनीति करनी जानता। मैं अपने धर्म के प्रति अपने तुम्हारे क्या पूजा पाठ और सबको अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारे अब देखिए कुछ लोग पूछते हैं, पीर को पूछते हैं, किसी को पूछते हैं, कोई किसी को पूछता। तो मैं हमारे देवता इतने मजबूत हैं, हमारी माता रानी इतनी सक्षम है कि उनको याद करने से ही सब कुछ खत्म हो जाता। बजरंग बली को याद करो, वो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, वो पेड़ को उखाड़ देते हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना ठीक नहीं है। देवी देवताओं की पूजा करनी ठीक नहीं है, तो फिर वो पूजा, वो उनका जो दिमाग है वो ठीक नहीं है। जैसे अभी पीछे एक मामला हुआ था, जो है मंत्री जी ने जो है कहा था कि विरोध किया था किशन जी का, राम जी का, देवी देवताओं का। ये सब देश विरोधी लोग हैं, ये सब देश विरोधी लोग हैं। वो तो मंत्री जी थे, राजेंद्र पाल का होता। और जी मंत्री तो हो या पंत्री हो, ठीक है ना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मंत्री किस चीज़ का मंत्री है, उसको ये नहीं पता अपने हिंदू धर्म में अपने ही भगवान के प्रति इस तरह की भावना रखता है कि हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, राम की पूजा नहीं करेंगे, शिव जी की पूजा नहीं करेंगे, माता रानी की पूजा नहीं करेंगे। तो भाई जब पूजा नहीं करोगे तो अच्छे अच्छे डॉक्टर पढ़े लिखे वो ये कहते हैं कि जब आदमी का एंड हो जाता है कि भाई अब भगवान के हाथ जोड़ो, फिर भगवान के पास क्यों जाते हैं ये लोग? मत जाओ, जब भगवान है ही नहीं तो फिर अपना काम करते लीजिए, क्यों भगवान के पास जाते हैं लोग? फिर जब आफत आती है तो भगवान को पुकारते हैं, ठीक है जी। और वैसे जो काम कर दिया उन्होंने कि हाँ हमने काम किया, हमने काम किया, ये बकवासबात ये सब लोगों की। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और जी देखो केजरीवाल जो बोला बड़ा खेला कूदा आदमी हो, तो ठीक ना। अब ये बताइए, आप भी कुछ काम करते हैं, भाई भी कुछ काम करते हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं, ठीक है ना, अपने परिवार को पालते हैं, ठीक है जी, और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा परिवार को आगे लेकर चलो, ठीक है ना। तो बगैर भगवान के तो कुछ है ही नहीं। खैर जब तक उनको साथ लेकर परिवार को पालो, जरूर परिवार के साथ रहो, काम करो परिवार के लिए, लेकिन भगवान को साथ लेके चलिए। आपने अभी शुरू में कहा था योगी और मोदी जी की, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ और हम इनको जो है ये कंस का जो है वो करने के लिए आए। आप सुनिए सर जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब अपने परिवार को लेकर हम भगवान को साथ लेकर चलते हैं तभी हमारा परिवार आगे बढ़ता है और तभी हम तरक्की करते हैं, जब भी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, जब भी मस्त रहते हैं हम, ठीक नहीं। केजरीवाल एक ऐसा आदमी जब अपनी सत्ता के लिए अपने बेटे की कसम खा के और कहता है कि मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ, तो यही आदमी को समझ लेना चाहिए जो अपनी औलाद का नहीं हुआ वो किसका होगा, है ना। और बेटे की कसम खाना मैं तो समझता हूँ तो उससे ज़्यादा पागल आदमी तो कोई है नहीं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मुख्यमंत्री है। अरे मुख्यमंत्री हो तो अपना घर का होगा मुख्यमंत्री। नहीं, दिल्ली के हैं जहाँ आप बैठे हो, बिजली पानी फ्री ले। अरे किस चीज़ का मुख्यमंत्री? जो अपने भगवान को नहीं मानता, अपने धर्म को नहीं मानता, हिंदू धर्म को नहीं मानता, वो काय का मंत्री है यार? ये हिंदुस्तान है। नहीं, वो तो मानते हैं, वो कह रहे हैं हम किशन के अवतार हैं। कौन किशन का अवतार है? केजरीवाल जी। तो केजरीवाल कभी कृष्ण का अवतार बन जाता, कभी किसी का अवतार, हनुमान जी की वो कर ला, और वैसे कहता है जी मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूँ, उसके नेता कहते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ हम तो फिर काय को वो ड्रामा करता है? वो कह रहे जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था। ये मुसलमानों को चूतिया बना रहा है, हिंदुओं का चूतिया बना रहा है, ठीक ना। और इसको तो मुझे ये नहीं पता ये कहीं आतंकवादियों से मिला हुआ है या कि देशद्रोही मानता हूँ मैं इस आदमी को। अपने देश के प्रति बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत इल्जाम नहीं, हकीकत है ये हकीकत है। जिसको अपने देश की परवाह होती है ना, वो अपनी सरकार से, अपने नेताओं से, सबसे, अपने समाज से मिलकर चलता है। कहते था देशभक्त हैं। कौन देशभक्त है? ओ केजरीवाल जी। हाँ देशभक्त है वो। थ्रीवर वाले ने चाटा दिया कस के, वही देशभक्त होगा। जब पिटेगा तो देशभक्त बनेगा। अभी देखा नहीं था वो मनीष सिसोदिया और वो क्या नाम है सत्येंद्र जैन को कहा था कि ये भगत सिंह है असली वाले। हाँ असली वाले। हाँ हमारे चंद्रशेखर भगत सिंह, ठीक है जी, और तुम्हारे रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि ये इनके जब ये थे उसी टाइम के यही थे ना, ये भी ये वही थे, ठीक है जी। तो ये उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। असली भगत सिंह यही है। और ये असली भगत सिंह यही है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि देश का बेड़ा गढ़ करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए असली भगत सिंह यही है, ठीक है जी। और ये सच्चे भक्त हैं, हिंदू के भी सच्चे भक्त हैं, मुसलमान के भी सच्चे भक्त हैं, देश के भी सच्चे भक्त हैं, ठीक है जी। लेकिन वो भक्ताई है कहाँ इनकी, हमें तो यही नहीं पता था ये किसके भक्त हैं। इतना बढ़िया दिल्ली में काम कर रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे, फिर भी आप कह रहे। अरे भाई साहब, अब ये आप देखिए कि दिल्ली के अंदर कितना प्रदूषण है। हिंदू धर्म के पटाखे में तो बैन लगा दिया, ठीक है ना। और वहाँ पराली चल रही है पंजाब में,
होश पर होकर नहीं गया। हाँ, इनको उनको बहका दिया कि मैं पराली के लिए आपको ये करूँगा, वो दवा लाऊंगा, फलाना लाऊंगा, ढमाका लाऊंगा, कुछ क्या नहीं। और हम लोग पराली जलाने, उस पराली का इतना धुआं आता है साल, ठीक ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। कहते अगर कुछ नहीं करा वहाँ पर। कहते अगर एमसीडी में केजरीवाल जी आ गए तो दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एमसीडी में आ गया था ये। हाँ, बेड़ा गर्क। एमसीडी में क्या किया, कुछ क्या बताओ। वो कह रहे अगर एमसीडी में आ गए दिल्ली की रोड सारी बेकार पड़ी हैं। आप गाजीपुर साइड चले जाइए, आनंद बिहार साइड चले जाइए, सारी रोड टूटी पड़ी हैं। कोई विकास नहीं है किसी तरह का भी। ये सब बकवास है, ये नेतागिरी कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल तो बढ़िया बता रहे बन गए। हाँ, स्कूल। अब ये बताओ तुम, और नहाओ धो मत ना, ठीक है ना, और बगैर नहाए धोए सिर में तेल लगा लो और नए कपड़े पहन लो। कह रहा भाई पूरा महंगा मजबूत आदमी है, नहा धो कर आया था पूरा, तिलक लगा लो, भक्त आदमी है भाई, इससे बड़ी आदमी नहीं है कोई। तो बाहर से स्कूलों की पुताई सुताई करके चमका के और कहता है जी मैंने स्कूल बना दिए। एक स्कूल कहीं मुझे दिखा दीजिए, अंदर जाके कोई भी मीडिया वाला अंदर जाके एक स्कूल की शक्ल दिखा दिए। ये देखो, ये है जी केजरीवाल का काम पूरे दिल्ली के अंदर। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। अगर एक भी वीडियो ऐसी दिखा दे कोई भी मीडिया वाला, दिखाते हैं दिखाते कहाँ दिखाइए, दिखाई बहुत सारी वीडियो है। वो दिखाइए, देखिए वो दिखाइए जहाँ छोटे छोटी स्कूल हैं। जो बड़े स्कूल हैं उनके लिए तो कुछ किया ही नहीं है। छोटे स्कूल में भी वो भी थोड़ा घना दिखा दिया है। स्विमिंग पूल बन गए, पहले कहाँ होते थे स्विमिंग पूल? स्कूलों में पहले स्विमिंग पूल कहाँ होते थे? स्विमिंग पूल बनवाती है मनीष सिसोदिया ने। कौन सा स्विमिंग पूल भाई, हमें दिखा दे, हम भी नहाया उसमें। स्विमिंग पूल बच्चों के लिए गंदगी में जमुना में, गंदगी में लोग नहा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ स्विमिंग पूल वहाँ बनवा दिए। अरे छठ पूजा पे कम से कम इतना काम करता है, यहाँ सफाई करवाता है, बढ़िया काम करता है। देखो सारे इंतजाम कर रहे हैं केजरीवाल जी। देखिए सभी छठ घाटों पे, सभी छठ घाटों पे केजरीवाल जी की जय जयकार हो रही है। केजरीवाल की जय जयकार होगी। जय जयकार तो ऊपर वाला करेगा ना, जब अच्छे काम करोगे, ठीक है ना। उसके कहने से क्या है या मेरे कहने से क्या है? आप देश में रह के अपने देश के प्रति बात को सोचिए, देश में अच्छे काम करिए, ठीक है, जनता के बीच जाइए, उनका दुख दर्द सुनिए। खाली मस्जिद में मौलानाओं को तनख्वाह दे के, तो मंदिर में क्यों नहीं तनख्वाह दे रहा भैया? ये 1-1 करोड़ हो जाके दे देता उन लोगों को, दूसरी पार्टी लोगों को। हिंदू धर्म में क्यों नहीं 1-1 करोड़ रुपया देता? आप इसका मुझे बता दीजिए। दिल्ली में आगजनी हुई, किसका आदमी था? किसका आदमी था? वो खुल कर सामने आ गया, ठीक है जी, इसी का नेता था ना। चलते रहते थोड़ा बहुत है, ये तो भाजपा के नेताओं के साथ भी चलता रहता। नहीं, भाजपा के साथ नहीं चलेगा। अब तो चलने का मतलब नहीं है अब भाई। अच्छा एक बात और रहेगी, ये भाजपा वाले शराबबंदी का बड़ा विरोध, शराबबंदी का बड़ा विरोध कर रहे। अगर केजरीवाल जी ने ठेके ज्यादा खुलवा दिए, दिक्कत क्या? आप एक इन्हें जो शराब बेची है, ठीक है जी, जो घोटाला होया है सारा, और आप भी घोटाला मानते? हाँ, घोटाला मानता मैं तो उसको। और सुनो, घोटाले की बात छोड़ो, जिन्होंने ये दारू पिए आप उनसे ही पूछ लेना कि इतनी घटिया दारू, लोग कहते हैं इतनी घटिया दारू हमने जिंदगी में नहीं पी। तो मिलेंगे भैया फ्री का लोगे तो अच्छी तो मिलेगी नहीं, अब यही पीनी पड़ेगी तुम्हें। नहीं, एक के साथ एक फ्री मिलती रही। हाँ तो फ्री, अरे फ्री मैं कहूँ 4 महीने, जब वो पीने का वाका टेस्ट ही खत्म हो गया लोगों का, तो काहे दारू भी हो। दारू वाले खुद कहते हैं तो बेड़ा गर्क कर दिया, फ्री के चक्कर में डाले हम और मर रहे। अच्छा हाँ, लेकिन ठेके जो ज़्यादा हो गए हैं तो आराम थी, फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं कि कम ठेके? ये देखिए, पंजाब में जाके कह रहा जी नशा मुक्त कर दूंगा मैं पंजाब को, लेकिन दिल्ली को भाई ने फ्री दारू बांट के लोगों को इतना नशे में डाल दिया कि हर घर, हर बच्चा परेशान, हर घर के परिवार पूरा परेशान, बहन बेटी परेशान, जितनी माँ बहन है सब परेशान। जब दारू पी का आएगा तो वहाँ का अच्छे विचार होंगे। लोग कह रहे बिजली पानी फ्री दिया तब तो कभी विरोध नहीं किया है। बिजली पानी फ्री तो ले लिया, दारू नहीं। देखिए, फ्री का तो दारू चली, फ्री की बिजली चली, फ्री का पानी चला, फ्री तो सब लेने को राजी हैं, ठीक है ना। लेकिन देश का विकास कैसे होगा जब सब कुछ फ्री चले जाएगा? तो कहाँ से देश का विकास होगा भैया? कहाँ से पैसा आएगा? दिल्ली की दशा सुधर गई है। ये वोटों के चक्कर में फ्री का मामला करके इसने अपनी राजनीति चमकाई है। इसके अलावा अच्छा, आखिरी सवाल ये है तुमसे कि जो एमसीडी का चुनाव आ रहा है, उसमें आप क्या देखते हो? भाजपा आएगी या केजरीवाल जी? किसमें? एमसीडी जो देश के साथ खड़ा है, अपने हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, वो आएगी। अभी आप इस तरह जानते हो हिंदुस्तान को कौन खड़ा है, हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं। केजरीवाल अगर ये सोचता हो कि मैं देश के साथ खड़ा हूँ तो ये इसकी बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है उसकी। अरे देशभक्तों की पार्टी है, ऐसी बात करते हो यार बार बार। और सुभाष चंद्र शेर चंद्रशेखर आजाद यही तो हैं सब कुछ। पहले तो भगत सिंह है ही नहीं, ठीक है ना, अब यही तो आया। अरे अन्ना जी का चूतिया बना के, ठीक है, कितने नेताओं का चूतिया बना के,
और वो लंबे लंबे भैया भाषण दे के, भाई मैं भी समर्थन था, मैं भी जाता था केजरीवाल के झाड़ू उठा के, मैं भी जाता था। मैंने कहा अच्छा आदमी दिखे, ये बढ़िया आदमी है, अच्छा काम करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपनी मातृभूमि के ही खिलाफ ये खड़ा हो जाएगा, अपने माँ के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारी मातृभूमि है। और मातृभूमि के खिलाफ होने का आदमी का जो विचार है, मातृभूमि खिलाफ कब है, क्या हुआ? और एक खिलाफ ये खिलाफ ही है, मातृभूमि के खिलाफ ही है। क्या कर दिया, बताएं बताएं। अरे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए, अपने उनका सिर ऊंचा करने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान करी है। और ये टोपी पर आता रहता, जब देखो टोपी पर आता रहता। ये काय का भक्त है, काय का सुभाष चंद्र बोस बनाना अपने आप को भैया, ठीक है ना? काय को नरक में जाएगा क्या? तो खैर, जो भी अपने विचार थे बुद्धपाल धनखड़ जी ने रखे, और ये इनके निजी विचार थे, जो भी इन्होंने कहा इनकी अपनी निजी राय है, और जो इन्होंने कहा है, और इन्होंने दावा भी किया है कि एमसीडी में भाजपा ही फिर आएगी, ऐसा इनका अपना निजी मत है। और ये मजबूती के साथ इस बात को रख रहे हैं कि एमसीडी में भाजपा फिर आएगी ना। कोरे कागज पर लिख के दे रहा हूँ मैं, भाजपा आएगी, डंगे चोट आएगी, ठीक है जी। देशद्रोहियों के साथ तो कोई साथ ही नहीं दे सकता, लेकिन जनता सब फ्री का ले लिया है, बिजली फ्री की ले ली, पानी फ्री का ले लिया, और भी कुछ फ्री कर दे वो भी जनता ले लेगी। लेकिन जनता जान चुकी है ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्योति बुद्धपाल जी धनखड़ का। और साथियों, ऐसे ही विचार आप भी रखिए, जैसे बुद्धपाल जी धनखड़ बताए, पेड़ों की बात की, गाय सेवा की बात हुई, और राजनीति की भी उसी के साथ साथ चर्चा हुई। तो इन्हीं के साथ